दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबर के चंदेरी युद्ध के बारे में। दोस्तों अगले एपिसोड में हमने बात किया था खानवा युद्ध के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक। दोस्तों चंदेरी की कहानी आज से 500 वर्ष पूर्व शुरू होती है। यह वासोर की गाथा है जब सन 1528 ईस्वी में चंदेरी की भूमि युद्ध की साक्षी बनने वाली थी। भारत में मुगल आक्रमण इसके इतिहास में नए अध्याय को जोड़ता है। पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर का हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखना इस बात का संकेत था कि भारत फिर से गुलाम होने वाला था विदेशियों के हाथों। पानीपत और खानवा के युद्ध में विजय होने के बाद बाबर भारत में अपना पांव पसारने की रणनीति बना रहा था। मकसद था इस दुश्मनों को कुचल देना और इस मकसद का अगला निशाना था राजा मेदिनी राय, जिसके साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद वह युद्ध के मैदान में पीछे हट गया। बाबर विजयी हुआ। राणा सांगा के साथ जो अन्य राजा युद्ध में बाबर की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे वह अब बाबर की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। दुश्मन की मदद करने वाला भी दुश्मन होता है। इसी नजर से बाबर उन सबको देख रहा था जिन खानवा के युद्ध में मुगल सेना पर हथियार उठाए थे। चंदेरी के राजा मेदिनी राय भी खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। राणा सांगा के पीछे हट जाने के बाद राजा मेदिनी राय समेत सभी राजा अपने अपने किलों की सुरक्षात्मक दृष्टि को देखते हुए वापस लौट गए थे। मालवा लौटकर मेदिनी राय अपने साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि बाबर आज नहीं तो कल पलटकर चंदेरी की तरफ अपना रुख जरूर करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा। चंदेरी पर आक्रमण करने के कई अन्य कारण भी थे। शत्रु का मददगार होने के अलावा चंदेरी उस वक्त काफी संपन्न राजा। चंदेरी का किला उस दौर के सबसे सुरक्षित किलों में माना जाता था। इसके अलावा चंदेरी रेशम मार्ग व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था। इस पर आक्रमण करके बाबर इस रास्ते से होने वाले रेशम के व्यापार पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता था, जो उसके लिए बहुत लाभकारी था। बाबर ने मेदिनी राय को संदेश भिजवाया कि चंदेरी का किला मुगलिया हुकूमत के सामने पेश करे और बदले में बाबर के जीते हुए किसी भी किले को अपना ले। अपने स्वाभिमान में लगी बोली से राजा मेदिनी राय बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और उसने ना जवाब दिया। इस इनकार ने मुगल हुकूमत को बहाना दे दिया चंदेरी पर आक्रमण करने का। साल 1528 ईस्वी में बाबर की सेना मेदिनी राय के किले पर चढ़ाई करने के लिए चंदेरी के चौखट पर पहुंच चुकी थी। बाबर के लिए यह युद्ध इतना आसान नहीं था। चंदेरी का किला चारों तरफ से ऊंची पहाड़ी और जंगलों से घिरा था। बाबर की सेना में बड़ी बड़ी तोपें और हाथी के लाव लश्कर थे, जंगल को पार नहीं कर सकते थे। बाबर यह भी अच्छी तरीके से जानता था कि वह अगर इस जंगल को पार भी कर जाता है तो जंगल पार करते ही मेदिनी राय की मजबूत सेना से उसका सामना होगा और अचानक हुए हमलों से हो सकता है कि बाबर की सेना छत बिछत हो जाए। उधर मेदिनी राय निश्चिंत होकर बैठा था। उसे लग रहा था कि घने जंगलों और उनकी पहाड़ियों के दुर्गम रास्तों को पार करते हुए बाबर की सेना नहीं पहुंच सकती। लेकिन वह मुगल थे, उन्हें क्या दुर्गम और क्या आसान। बाबर ने रातों रात अपनी सेना से कहकर एक पहाड़ी कटवा डाली और एक रास्ता बना दिया जिसके सहारे उसकी तोपें और हाथी बड़ी ही आसानी से चंदेरी पहुंच सकते थे। रातों रात एक ऊंची पहाड़ी को बीचों बीच काट देना कल्पना से परे था। अगली सुबह जब मेदिनी राय जागे तो उन्होंने बाबर की विशाल सेना को अपने किले के ठीक सामने पाया। यह देखकर खुद मेदिनी राय भी भौचक्का रह गया, पर अब तो युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चंदेरी के राजपूतों को अपनी तलवार युद्ध भूमि में फिर से वीरता के अनुरूप प्रमाणित करना था। युद्ध की घोषणा हो गई। मेदिनी राय की सेना बाबर की सेना के सामने काफी छोटी थी। जाहिर तौर पर हार सुनिश्चित थी, लेकिन स्वाभिमान के आगे हार जाना राजपूतों को कभी भी स्वीकार नहीं था। चंदेरी महल के सेनाओं ने अपनी छात्रोड़ियों को आखिरी बार अलविदा कहा और मैदान की तरफ कूच कर गए। भयानक युद्ध हुआ। चंद राजपूतों ने बाबर की सेना में आतंक मचा दिया। एक राजपूतों ने 10-10 मुगलों के सिर काटे, लेकिन आखिरकार बाबर की विशाल सेना के आगे कम पड़ते चले गए। मेदिनी राय को बंधक बना लिया गया। चंदेरी किले की छत्रवाणी ने जोहर का आयोजन किया। एक विशाल अग्निकुंड बनाकर सभी छत्रवाड़ियां उस अग्नि में समाहित हो गई ताकि दुश्मन उनके स्वाभिमान को हाथ न लगा सके। कहा जाता है कि जब बाबर किले में पहुंचा तो किले में कुछ भी नहीं था। खाली वीरान पड़े किले को देखकर बाबर इतना बौखलाया कि उसने पूरे किले को तोड़ डालने का आदेश दिया और खाली हाथ चंदेरी से वापस लौट गया। दोस्तों कहा जाता है कि बाबर को इस युद्ध में सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेदिनी राय को कुछ दिनों तक बंद रखने के बाद बाबर ने उससे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाया और चंदेरी को अपने अधीन कर लिया। दोस्तों यह थी 1528 ईस्वी में लड़े गए युद्ध चंदेरी की कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक शेयर।